अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर्स, यानी हमें जो भी नंबर दिया गया है हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब ये नंबर हमें जो दिया गया है इस नंबर को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होता है जिसमें एक वैल्यू रियल होती है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, रियल पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जिसमें एयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जो एयोटा के साथ होता है, यानी एयोटा शामिल नहीं होता। यानी एयोटा के साथ जैसे -5 है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर का कोई नेम नहीं है तो हम सबसे पहले इसका नाम लेट कर लेंगे। सो लेट, हमने इसका नाम रख लेना है जी। जी इज इक्वल टू 3 - 5 एयोटा। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो उसके नेम के ऊपर बार लगा देते हैं जिसका मतलब कॉन्जुगेट होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, एयोटा वाली वैल्यू जो होगी, उसके साथ जो भी साइन होगा वो साइन हमने चेंज कर देना है। यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो हम प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 + 5 एयोटा। स्टूडेंट याद रखना है, सिर्फ एयोटा वाली वैल्यूज का साइन चेंज करना है, जो रियल पार्ट होगा उसका साइन चेंज नहीं करना। तो ये हमारा था कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर्स। यानी आपने यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी पार्ट्स। यानी रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने ये देखना है कि इसका नेम ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। देखिए, यहाँ भी इसका नाम नहीं है तो हम इसका नाम सपोज कर लेंगे कि इसका नाम क्या है? जी। तो जब हमने इसका जी नाम रख दिया है तो ये बन गया -1 + 2 एयोटा। -1 + 2 एयोटा। अब इसका हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? RE का वर्ड यूज़ करेंगे। इसका मतलब है रियल पार्ट, ब्रैकेट के अंदर जो भी नेम ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो लिख देंगे। नेम ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जी था तो हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जी। अच्छा, अब इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने देखना है कि इसका वो पार्ट जिसके साथ एयोटा नहीं है वो हमारा क्या होगा? रियल पार्ट। वो क्या होगा? रियल पार्ट। यानी एयोटा, देखिए -1 के साथ हमारे पास एयोटा नहीं है तो ये इसका रियल पार्ट हो गया। इसी तरह हम इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल I लिखेंगे और M लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर जी डाल देंगे, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो अब आप देखें कि आपके पास आयोटा के साथ कौन सी वैल्यूज है? 2। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि जैसे हमने देखा रियल पार्ट जो था वो जी का वो -1 था, हमने -1 लिख लिया। इसी तरह एयोटा के साथ जो वैल्यूज होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया? 2। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ कभी भी एयोटा नहीं लगाना, बल्कि एयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ आपने लिखनी है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।